तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वत्सला शुक्ला है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आईआईटी सॉर्टेड पे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईआईटी से रिलेटेड हर एक चीज़ बताने वाली हूँ, जितना भी आप लोगों का डाउट होता है। कुछ लोग यहाँ पे आईआईटी 2027 के एस्पिरेंट्स होंगे, कई लोग आईआईटी 2028 के होंगे, कुछ ड्रॉपर्स होंगे जो मे बी आईआईटी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को आईआईटी से रिलेटेड हर एक चीज़ बताने वाली हूँ, जितना भी आप लोगों का आईआईटी के रिगार्डिंग डाउट होता है कि आईआईटी का पेपर कैसे होता है और क्या पैटर्न होता है पेपर का, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आईसर्स में फ्यूचर हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वो हर एक डाउट मैं आप लोगों का आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। एंड इस वीडियो के बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मैं A to Z आपको हर एक चीज़ बता दूँगी रिगार्डिंग आईआईटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरे चैनल का नाम है आईआईटी सॉर्टेड, जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को आईआईटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स एंड जितनी भी चीज़ें आप लोगों को इस जर्नी में ज़रूरत होगी, बिकॉज एज समवन हु हैज़ वेरी क्लोजली लिव्ड दिस जर्नी, मुझे पता है कि आप लोग आगे चल के क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे इस जर्नी में। कई लोग आईआईटी 2028 के एस्पिरेंट्स होंगे, कई लोग आईआईटी 2027 के होंगे। तो आप लोग अभी क्या क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हो उसका मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है पहले से, बिकॉज मैंने खुद ये जर्नी बहुत ही क्लोजली जी है। तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस। एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी एज अ फ्रेंड आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में गाइड करना एंड बताना कि अब आप लोग क्या कर सकते हो। एंड जितनी भी अपडेट्स हैं आईआईटी से रिलेटेड वो सब मैं आप लोगों को दूंगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप लोगों को ऐसे ही नेस्ट पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, वो भी रिलीज़ कर दूँगी। नेस्ट में यानी कि नाइस और CEBS मुंबई जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए आपको नेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो मैं वो भी आप लोगों के लिए रिलीज़ कर दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को चाहिए या नहीं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट यू सॉर्टेड रिगार्डिंग आईआईटी। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ आईआईटी? आईआईटी यानी कि आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक बेसिकली 3 घंटे लंबा टेस्ट होता है जिसके थ्रू आपको इंडिया के टॉप गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल सकता है, जैसे कि IISc, ISCS कोलकाता, द 7 आईसर्स, IIST शिवपुर एंड इवन IITs, IIT मद्रास और IIT गुवाहाटी। ये एक्सेप्ट करते हैं आईआईटी का स्कोर एंड आपका एडमिशन हो सकता है इन देयर BS प्रोग्राम्स। तो दीज आर द इंस्टीट्यूट्स दैट एक्सेप्ट स्कोर्स ऑफ आईआईटी। एंड आईआईटी हर साल आईसर्स कंडक्ट कराते हैं। आईसर्स यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। हर साल लगभग मई की लास्ट वीक या फिर जून की फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम होता है। 3 घंटे का होता है, ऑनलाइन मोड में होता है। इस एग्ज़ाम को पैटर्न पे भी मैं आऊँगी, बट उसके पहले मैं कुछ और भी बता दूँ, जैसे कि इंस्टीट्यूट्स के बारे में, यहाँ पे आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब मैं आपको बता दूँ। सुनो, किस किस को आईसर्स में एडमिशन लेना चाहिए, किसे ये एग्ज़ाम देना चाहिए? तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपका एक रिसर्च माइंडसेट है, आपके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है एंड यू आर क्यूरियस इनफ टू क्वेश्चन व्हाई, तो डेफिनेटली दीज इंस्टीट्यूट्स आर मेंट फॉर यू। आप लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों को वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आप लोगों को हर एक चीज़ सिखाई जाएगी। फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट 2 ईयर्स आपको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस सिखाई जाती है, जिससे आप बेसिकली आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जिससे आप अपना इंटरेस्ट पता कर सको कि किस चीज़ में है। फिर 3rd ईयर से आप अपना मेजर्स चूज़ कर सकते हो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। तो इन इंस्टीट्यूट्स में आपको वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज़ तो मिलेंगी ही, साथ में बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा टू एवरीथिंग। आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो। एंड द बेस्ट एडवांटेज ऑफ आईसर्स कि आप अपना MS थीसिस बाहर से भी कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप आईसर्स से ही करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इवन इन फ्यूचर। अगर आपको PhD करना है तो इन इंस्टीट्यूट्स का एक टैग होता है जिसकी वजह से आपको वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में PhD करने का मौका मिल सकता है। These are the few advantages of these institutes. बहुत सारी advantages हैं, as I said मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड लेट्स कीप दिस वीडियो IIT तक ही रखते हैं इसे। एग्ज़ाम के बारे में बताती हूँ
कि अगेन जो मेन चीज़ थी कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो रिसर्च में, आपका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो डेफिनेटली आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। एंड इट विल बी ग्रेट इफ़ यू गेट इनटू दीज इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज ताकि आप अपना डिसाइड कर सको कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करना है। और डेफिनेटली यहाँ पे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑफ एवरीथिंग, लाइक इंटर्नशिप और सब कुछ। बहुत सारी चीज़ें हैं इस इंस्टीट्यूट्स में, एंड दीज आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिस कंट्री। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ मिथ्स के बारे में। सबसे पहला तो ये कि केवल टॉपर्स आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता जो केवल टॉपर्स के लिए बना होता है। इवन एक एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट, वो भी चाहे और पूरी मेहनत करे तो डेफिनेटली यार आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। एंड द सेम गोज़ फॉर आईआईटी एज वेल। ये केवल टॉपर्स के लिए नहीं बना है। हर वो इंसान जो कि रिसर्च में इंटरेस्टेड है वो ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। अगला एक सबसे बड़ा मिथ आ जाता है कि पीसीबी स्टूडेंट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। भाई अगेन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बायो के स्टूडेंट जो केवल पीसीबी होते हैं वो लोग भी आईसर्च में जाते हैं, एंड दे ऑल्सो गेट मतलब वो लोग भी वहाँ पे बहुत अच्छी सीजीपीए लाते हैं एंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाहर भी जाते हैं पीएचडीज के लिए। एंड अभी वो लोग बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीसीबी वाले सर्वाइव नहीं कर सकते, डेफिनेटली सर्वाइव कर सकते हैं। और केवल सर्वाइव ही नहीं, चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भाई तुम पीसीएम से हो या पीसीबी से हो, इससे नहीं फ़र्क पड़ता है। द मेन थिंग इज़ यहाँ पे तुम्हें स्टार्टिंग के 2 साल में सब कुछ पढ़ाएंगे। तो अगर तुम पीसीबी के हो तो तुम्हें मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी डेफिनेटली, और अगर तुम पीसीएम के हो तो तुम्हें बायो पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज फर्स्ट ईयर में तुम्हें सब पढ़ाएंगे। तो जैसे एग्ज़ाम के बाद तुम्हारे पास आई थिंक 1-1.5-2 महीने का जो टाइम होता है, उसमें जितना भी तुम कर सकते हो। अगर तुम बायो के स्टूडेंट हो तो मैथ्स कर लो, एंड अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो बायो कर लो, जितना भी बेसिक आपसे हो सकता है। बाकी तो वहाँ पे जाके आपको इन्वायरमेंट ही ऐसा मिलेगा कि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको सीखनी पड़ेगी। और ऐसा इन्वायरमेंट होगा कि आप इंटरेस्ट के साथ वो सारी चीज़ें सीख भी पाओगे। नेक्स्ट ये है कि आईआईटी में, सॉरी आईसर्स में कोई प्लेसमेंट नहीं होता। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो मेजरली स्टूडेंट्स होते हैं वो प्लेसमेंट के लिए बैठते ही नहीं हैं। वो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड होते हैं तो मेजरली वो लोग बाहर किसी इंस्टीट्यूट जैसे कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि ऑक्सफोर्ड, एमआईटी, इन सब में पीएचडी करने चले जाते हैं। नहीं तो इंडिया के ही टॉप इंस्टीट्यूट जैसे आईआईएससी, आईआईटीज़, इन सब में पीएचडी करते हैं आईसर्स में। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग प्लेसमेंट के लिए बैठते ही नहीं हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट रिसर्च में होता है। बट ऐसा नहीं है, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं प्लेसमेंट में, जो लोग जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छे खासे ऑप्शंस होते हैं। बिकॉज आईसर्स का और आईआईएससी का भी एक टैग होता है। जैसे आईआईटी का टैग होता है वैसे ही आईसर्स एंड आईआईएससी का भी एक टैग होता है। तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे तो आपकी स्किल्स ही मैटर करेंगी। आप जितना स्किलफुल होगे, जितना अच्छे से उस चीज़ को, अपने आप को जितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे इन द इंटरव्यू, आपको तभी जॉब मिलेगी। बट देन अगेन एक अपर हैंड आपको मिल जाता है बिकॉज ऑफ द टैग। एंड अगर आप 5 साल इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ स्किल तो कमाओगे ना, और उसके थ्रू प्लेसमेंट भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है इंस्टीट्यूट से पाना। बट देन अगेन दीज इंस्टीट्यूट्स आर नॉट मेंट फॉर प्लेसमेंट। ज़्यादातर यहाँ पे जो रिसर्च माइंड वाले लोग होते हैं उनको केटर किया जाता है। तो इसी वजह से आपको ऐसा सुनने को मिलता होगा कि आईसर्स में बिल्कुल ही प्लेसमेंट नहीं होती। बट ऐसा नहीं है, प्लेसमेंट होती है, कम होती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग यहाँ प्लेसमेंट्स में इंटरेस्टेड होते भी नहीं हैं, तो इसलिए। और एक बहुत बड़ा मिथ आ जाता है कि रिसर्च मीन्स नो सैलरी। अगेन भाई देखो, मैं तुम्हें सिंपल बताती हूँ। अगर तुमने इन इंस्टीट्यूट से कर लिया बीएसएमएस, ठीक है, मेजरली यहाँ से लोग बीएसएमएस की डुअल डिग्री ही लेते हैं। तो अगर तुमने इन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, तुम्हें सबसे पहले तो बाहर अब्रॉड पीएचडी मिलना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और तुम लोग खुद ही जाके गूगल कर लेना कि बाहर पीएचडी करने का तुम्हें स्टाइपेंड कितना मिलता है। भाई वो यहाँ पे सैलरी से भी बहुत ज़्यादा होता है। तुम्हें बहुत अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है बाहर, जस्ट फॉर डूइंग पीएचडी। वहाँ तुम काम भी नहीं कर रहे हो, तुम वहाँ पढ़ाई ही कर रहे हो, तुम अपना पीएचडी कर रहे हो, एंड उसके लिए तुम्हें इतना अच्छा स्टाइपेंड मिलता है। डेफिनेटली उन बाहर जगहों पे थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होता है, बट देन अगेन इतना भी नहीं कि तुम बिल्कुल ही पैसा नहीं बचा पाओगे। और बहुत अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है। एक बार गूगल पे सर्च करना, यू विल बी शॉक्ड कि यार पढ़ाई करने के लिए तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईसर से पढ़ने के बाद या फिर रिसर्च में तुम्हें सैलरी नहीं मिलती अच्छी। सैलरी छोड़ो, तुम्हें स्टाइपेंड ही इतना अच्छा मिलता है। और आफ्टर गेटिंग एन एक्सपीरियंस, तुम पीएचडी कर लोगे और थोड़ा बहुत तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा,
तुम किसी लैब में काम कर सकते हो या खुद की लैब खोल सकते हो, जो भी तुम्हारा है भाई, जस्ट कीप वर्किंग। तो बेसिकली यहाँ से BSMS करने के बाद आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप कुछ भी कर सकते हो। आप अगर आपको 9 to 5 जॉब ही करनी है तो वो भी ऑप्शन आपके लिए खुला है, ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन बंद हो जाता है आपके लिए। डेफिनेटली प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो आप इन कैंप ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कैसी भी प्लेसमेंट ले सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बाहर रिसर्च करने का भी आपको, बाहर PhD करने का भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। एंड अगर आप जॉब करना चाहो तो आप जॉब भी कर सकते हो। दीज वर अ फ्यू मिथ्स रिलेटेड टू आईसर, जो कि डेफिनेटली गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके आईसर में जाने के बाद आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है भाई। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के। आईसर, IISc तो ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका इट्स लाइक अ वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट। आईसर का भी टैग बहुत ही मैटर करता है बाहर। IACS कोलकाता जैसा इंस्टीट्यूट, जहाँ से डॉक्टर CV रमन पढ़े हैं, उन्होंने हमारे देश को नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स दिलाया है। तो डेफिनेटली यार, ये इंस्टीट्यूट्स बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज़ मिलेंगी। एंड ये जो सब ये सब पैसे वैसे वाला कि इसके बाद पैसा नहीं होता है, प्लेसमेंट नहीं होता है, वो सब मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये सब तो यहाँ पे पॉइंट ही नहीं होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, और वो लोग प्लेसमेंट के लिए बैठते ही नहीं हैं। और आपको PhD करने का इतना स्टाइपेंड मिलता है जितना कई लोगों को प्लेसमेंट के बाद भी नहीं मिलता। तो दीज वर अ फ्यू मिथ्स रिलेटेड टू आईसर्स एंड IIT विच आर डेफिनेटली रॉन्ग। तो अब आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे वो सारे कोर्सेज जो आईसर में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे कि BSMS इन ऑल आईसर्स, ये इंटीग्रेटेड डिग्री होती है BSMS की, विच इज़ बैचलर इन साइंस एंड मास्टर इन साइंस। BSc नहीं होता, BSc अलग होता है, ये BSMS है। यहाँ पे इट इज़ मोर रिसर्च ओरिएंटेड, और BSMS और BSc के ये दोनों डिग्रीज अलग अलग हैं, ओके। एंड इसमें 5 ईयर BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज एट आईसर कोलकाता, और बाकी सारा आप पढ़ सकते हो। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिग्री जो PCM वालों को लगती है वो है BTech, जो आईसर भोपाल में प्रोवाइड कराया जाता है। BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, ये सारे आईसर भोपाल में BTech प्रोवाइड कराया जाता है। BTech की डिग्री आपको दी जाती है, विच इज़ 4 ईयर डिग्री। तो ये वो सारे कोर्सेज हैं जो आपको आईसर्स में प्रोवाइड कराए जाते हैं। और IISc में भी आपको इंटीग्रेटेड BSMS डिग्री मिलती है, एंड IIT मद्रास एंड IIT गुवाहाटी में आपको BS की डिग्री मिल जाती है, जैसे कि BS इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड BS इन मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, ये सब आपको IIT मद्रास में मिल जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। ये बेसिकली 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन यानी CBT मोड में होता है। ऑनलाइन मतलब घर पे बैठ के नहीं देना, आपको सेंटर पे जाना होता है, वहाँ पे कंप्यूटर पे देना पड़ता है आपको ये एग्ज़ाम। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 60 क्वेश्चंस होते हैं इसमें इन टोटल, 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, और टोटल 240 मार्क्स का होता है, बिकॉज हर क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो +4 होता है, एंड गलत आंसर करने पर -1 मार्क्स आपके -1 हो जाता है, बेसिकली 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। एंड अनआंसर्ड का कोई पेनल्टी नहीं होता, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड छोड़ दिया है। तो टोटल 240 मार्क्स का ये पेपर हुआ, +4 -1 मार्किंग सिस्टम होता है, और 3 घंटे का होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे देना होता है आपको ये पेपर। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इट्स लाइक ऐसा समझ लो थोड़ा बहुत JEE मेंस लेवल का है। नीट से जो क्वेश्चन, डेफिनेटली आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, नीट में आपको टाइम बहुत कम मिलता है हर एक क्वेश्चन के लिए, बट अगर आप क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करो तो वो थोड़ा सा नीट से ऊपर होता है, एंड JEE मेंस लेवल का कह लो या JEE मेंस से थोड़ा सा ऊपर नीचे से चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि कई बार डिफ़िकल्ट आ जाता है, कभी बार ईजी भी आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2026 का पेपर जो अभी इस साल हुआ, उसमें बायो काफ़ी इजी आ गई थी, एंड फिज़िक्स वाज लाइक, फिज़िक्स अच्छे लेवल की थी, काफ़ी अच्छे लेवल की थी, एंड केमिस्ट्री भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थी, मैथ्स भी सब बोल रहे थे कि इजी आई थी अब की बार। तो इट डिपेंड्स, कई बार वो पेपर डिफ़िकल्ट भी कर सकते हैं, कई बार पेपर इजी भी कर सकते हैं, बट मेजरली क्वेश्चंस का लेवल नीट से थोड़ा सा ऊपर होता है। हाँ, नीट 2025 को हटा दें तो लाइक 2025 एंड आई थिंक अभी जो रीनीट हुआ है 2026, उसमें भी आई थिंक फिज़िक्स का बहुत डिफ़िकल्ट आ गया था,
तो इन सबको हटा दें तो यूजुअली जो नीट का पैटर्न देखा जाता था उससे थोड़ा सा ऊपर होता है आईआईटी का एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल। जेईई मेंस के बराबर समझ लिया, ऑब्वियसली एडवांस के तो कोई भी एडवांस के बराबर कोई एग्ज़ाम नहीं होता अभी इस कंट्री में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे उतना डिफ़िकल्ट। तो डेफिनेटली जेईई मेंस लेवल का थोड़ा बहुत आप लोग समझ सकते हो, ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है, यही होता है इसका डिफ़िकल्टी लेवल। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता एंड बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होता, आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। मेन चीज़ जो है इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, जैसे नीट के एग्ज़ाम में आपको 180 मिनट में 180 सवाल करना है, यहाँ पे आपको 180 मिनट में 60 सवाल करने हैं। तो जो नीट में यूजुअली टाइम का दिक्कत आ जाता है कि बच्चे जल्दी जल्दी में कर नहीं पाते हैं, वो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। बायो में 15 ही सवाल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बायो आपकी आधे घंटे, या बहुत डिफिकल्ट आ गई किसी साल तो 45 मिनट में हो जाएगी। टाइम का उतना बाउंडेशन नहीं होता, ज़्यादा आपको फोकस यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पे करना होता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और आप सिली मिस्टेक ना करो, तो फिर इट्स लाइक गुड फॉर यू। तो अब बात कर लेते हैं आईआईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले तो ये कि आपने अपना 12th बोर्ड्स जो है वो, अगर आप आईआईटी 2027 के एस्पिरेंट हो तो आपका 12th बोर्ड या तो 2025 में हुआ हो, या 2026 में, या 2027 में आप अपियरिंग हो, तभी आप आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने 2024 में अपना बोर्ड्स दिया है 12th क्लास का तो आप नहीं एलिजिबल हो अभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए। और अगर आप 2028 के एस्पिरेंट हो तो फिर आप, अगर आप 2028 में अपेयर करना चाहते हो तो मेजरली आपका जो बोर्ड्स है वो 2026 या 2027 या 2028 अपेयरिंग का है। तो बेसिकली 2 साल टू टाइम ड्रॉपर दे सकते हैं ये पेपर, या फिर फ्रेशर्स। नेक्स्ट ये है कि अगर आप लोगों को आईसर में एडमिशन चाहिए तो आपके लिए क्लास 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, इन चारों में से एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट तो डेफिनेटली होने ही चाहिए आपके क्लास 12th में। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में से कोई भी 3 सब्जेक्ट। और अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर हो गए, जैसे कि मैं बताती हूँ, फॉर एग्जांपल 5 ईयर BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस प्रोग्राम एट आईसर कोलकाता, 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम इन आईसर भोपाल, एंड 4 ईयर BS in economic sciences program at आईसर भोपाल, एंड 4 ईयर BS in economic and statistical sciences program at आईसर तिरुपति। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। इन सारे एग्जाम्स के लिए आपका क्लास 12th में मैथ्स होना मैंडेटरी है। बायो हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन मैथ्स आपका मैंडेटरी है अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो। अदरवाइज अगर आप केवल BSMS इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं किसी भी आईसर से तो उसके लिए मैथ्स मैंडेटरी नहीं है, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में से 3 सब्जेक्ट तो मैंडेटरी हैं। एंड अगर आप IISc जाना चाहते हैं या ISCS कोलकाता जाना चाहते हैं IIT के थ्रू, IIST शिवपुर भी, और अगर आप IITs में भी जाना चाहते हैं तो आपका मैथ्स मैंडेटरी है। बायो PCB स्टूडेंट्स नहीं जा सकते हैं। आई थिंक IIT मद्रास में BS इन केमिस्ट्री के लिए बायो वाले एलिजिबल हैं, अदरवाइज और किसी भी, इन सारे इंस्टीट्यूशन का भी मैंने नाम लिया, उसके लिए आपका मैथ्स होना मैंडेटरी है। और ये जो स्पेसिफिक कोर्सेज का मैंने नाम लिया, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था, इन सब में एडमिशन लेने के लिए आपका 12th में मैथ्स होना मैंडेटरी है। रेस्ट आप अगर PCB वाले हैं तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या EWS या OBC NCL या फिर OBC, तो आपका क्लास 12th में मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। और वहीं अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो फिर 55% आपका होना चाहिए। मिनिमम इतने मार्क्स आपके एग्रीगेट बनने चाहिए क्लास 12th में। एक और चीज़, अगर आपने 2026 में मान लो अपना बोर्ड्स दिया है एंड फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप 2027 में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दोबारा से देते हो, कई बच्चे NIOS करा लेते हैं बिकॉज वो मैथ्स, उन्हें समझ में आता है कि मैथ्स ज़रूरी है कई चीज़ों के लिए। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को दोबारा देते हो 2027 में, तो जो बेस्ट ऑफ 2 हैं वो काउंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2027 वाला ही काउंट होगा या 2026 वाली, जो भी बेस्ट ऑफ 2 होगा वो काउंट हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आईसर के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, विच इज़ लाइक iceradmission.in करके जो उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप खुद से भी जाके एक बार चेक कर सकते हो। और अगर कोई बोर्ड ऐसा है जो क्लास 11th और 12th दोनों के मार्क्स को मिला के एग्रीगेट देता है, तब भी उस केस में भी आपका केवल 12th का ही मार्क्स काउंट होगा, जो 12th का एग्रीगेट होगा वही कंसिडर किया जाएगा, 11th वाला नहीं करेंगे। और कई बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो ग्रेडिंग सिस्टम में अगर आपको देते हैं मार्क्स, तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिसमें आपके ओरिजिनल मार्क्स लिखे होंगे, एग्रीगेट एंड सब कुछ हर सब्जेक्ट का, एंड फिर उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि केवल ग्रेडिंग सिस्टम से नहीं चलेगा, आपको अपने एग्रीगेट मार्क्स दिखाने पड़ेंगे।
सो दिस वॉज वेरी मच इट फॉर आईआईटी। जितना भी आईआईटी के रिगार्डिंग आप लोगों को जानने की ज़रूरत थी वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। मेरी अपकमिंग वीडियोस आईसर से रिलेटेड होंगी। आईसर के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी एंड मैं आप लोगों को सोल्यूशंस भी दूंगी जितने भी अभी आईआईटी के पेपर हुए हैं 2026, 25 एंड अभी तक जितने भी आईआईटी के पेपर हुए हैं जो अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं उनके आपको सोल्यूशंस देने की कोशिश करूँगी। अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट वो क्वेश्चंस आपको उसके पीछे के कंसेप्ट्स जो कुछ भी हैं वो मैं समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर बात करें आईआईटी की तो डेफिनेटली अगर आप लोग रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो और आप वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ही, तो डेफिनेटली आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। आपके अंदर वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो आप लोगों के लिए आईसर्स एंड आईआईएससी, आईएससीएस ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। और जिनका रिसर्च माइंडसेट होता है उनके लिए तो डेफिनेटली दीज इंस्टीट्यूट्स आर मस्ट, मतलब बहुत मस्ट भी नहीं बोलूँगी बट हाँ डेफिनेटली आपको इन इंस्टीट्यूट्स के लिए ट्राई करना चाहिए टू गेट देयर। ऐसा नहीं, अगर आप बीएससी कहीं से भी करते हो तब भी आप एमएससी के लिए जा सकते हो आईसर्स में। बट हाँ आईआईटी के थ्रू आप बीएसएमएस डिग्री कर सकते हो एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही आपको एक बहुत अच्छा रिसर्च का एक्सपोजर मिलेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड रिसर्च में तो डेफिनेटली आईआईटी का एग्ज़ाम दो और ट्राई टू गेट इनटू आईसर्स because these are one of the best places for people interested in research. और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट आईआईटी। और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना बिकॉज इस पर मैं आप लोगों को आईआईटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स दूंगी जितना भी आप लोगों को ज़रूरत होगा। अगेन बिकॉज मैंने ये जर्नी खुद जी है तो मुझे पता है आप लोगों के जर्नी में क्या क्या हर्डल्स आने वाले हैं। बिकॉज मोर और लेस हर एस्पिरेंट की जर्नी कहीं ना कहीं एक जो देखा जाए वो सेम ही होती है कि बैकलॉग क्रिएट हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं आप लोगों को वो स्ट्रैटेजीज भी प्रोवाइड करूँगी जिससे आप लोग इन सारी चीज़ों से कोप अप कर पाओ। तो and yeah, if this video removed even one confusion from your mind regarding IIT, then definitely the mission of IIT Sorted has begun. एंड ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। सो टिल देन सी यू ऑल, नमस्कार।